Hello everyone, welcome back to my channel Strategy Analysis. So first of all I'm really sorry guys क्योंकि थोड़े दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी. मैं जो डेली के हमारे शॉर्ट्स के वीडियोस होते हैं वो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था. एंड हमारे जो डेली एनालिसिस के वीडियोस होते थे यहाँ पे जो लॉन्ग वीडियोस में डालता हूँ वो भी नहीं कर पा रहा था. बट नाउ अ डेज़ आई एम फीलिंग लिटिल बेटर. आज मैं 18 फरवरी को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ हमारे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए. जो मंडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, प्राइस कहाँ पे जा सकता है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पे. सबसे पहले गाइस मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है डेली टाइम फ्रेम में. ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो निफ्टी में एज सच हमको क्या सिनेरियोज देखने मिल रहा है. सबसे पहले मुझे आपको दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, विच इज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक टॉप है. ठीक है, बॉटम आया, उसके बाद टॉप, देन बॉटम. ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमको निफ्टी दिख रहा था पिछले कई दिनों से. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पूरा सिनेरियो है साइडवेज हो गया था निफ्टी थोड़े दिनों के लिए, कहीं पे भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था. ओके, उसके बाद हम लोग ने देखा कि यहाँ पे जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन आया नीचे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ था. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है. तो थोड़े दिनों के लिए जब तक ये सिनारियो क्लियर नहीं हो जाता ट्रेडिंग अवॉइड करना. ओके, आई होप आप सब ने वो ट्रेडिंग अवॉइड किया होगा और अपने लॉसेस से आप बचे होंगे. ठीक है, अभी हमारे सामने क्या सिनारियो है गाइस. सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ विच इज़ अ ट्रेड लाइन. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ टॉप से यहाँ 2 से 3 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद अगर हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सिंपल ट्रेड लाइन. ओके, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे इस कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे चुका है. ठीक है, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. और ये ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी का जो प्राइस है वो यहाँ पे रीटेस्ट भी हो चुका है. तो मेरा फर्स्ट सिनारियो, ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, इससे ये फर्स्ट सिनारियो मेरे हिसाब से निफ्टी में बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमको बहुत अच्छा मिल सकता है. लेकिन उसके पहले हमको ब्लाइंडली बाय नहीं करना है. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि हमारा जो जोन हम लोग हमेशा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक जोन हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ से हमको कंटिन्यू सेलिंग आया था, राइट. ठीक है, कहाँ से सेलिंग आया था मैं आपको दिखाता हूँ. इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे क्लोजली वॉच करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आया था, ऊपर जाने की कोशिश में क्या यहाँ से ऊपर गया है, नहीं गया है. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे दूसरी बार जब भी सेलिंग आया नीचे की तरफ, हम लोग ने वेट किया कि प्राइस को फिर से ऊपर यहाँ इस तरफ आ जाए एंड फिर से यहाँ से हमको एक ड्रास्टिक सेलिंग देखने मिला था. ठीक है, इसलिए जोन, ये जो जोन है हमारे लिए वैलिड हो चुका था. ओके, अभी मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि जब तक प्राइस, इवन दो हम लोग ने जो ट्रेड लाइन देखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन देखा था इसके इस कैंडल के ब्रेकआउट पे जो रिटेस्ट हुआ है, जब तक प्राइस इस जोन को यहाँ से क्लियर नहीं कर देता तब तक हमको बड़े क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटीज़ में बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी मैनिपुलेशंस हो सकते हैं. इसलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि बड़े क्वांटिटी से एंट्री मत करना बाय के लिए जब तक प्राइस इस जोन को अच्छी तरह प्राइस एक्शन के साथ क्लियर ना करे, तब तक कोई बाय अटेम्प्ट मत करना बड़े क्वांटिटी के साथ. ठीक है, लेकिन अगर यही से सेम सिनारियो से जो हमारा जोन है यहाँ पे, यहाँ से सेम सिनारियो से अगर हमको फिर से एक अच्छा सेलिंग मिलता है तो गाइस हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ आने वाले दिनों में सेल के लिए. हम बहुत अच्छे क्वांटिटी से और बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट हम लोग एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं निफ्टी में. ठीक है, अभी ये हो गया पहला सिनारियो डेली एनालिसिस का. लेकिन यहाँ पे और एक सिनारियो है डेली एनालिसिस में जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह मेंशन करने की पूरी कोशिश करता हूँ. गाइस, आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा, और ये अगर अच्छा लगा ये एनालिसिस तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना. ठीक है,
तो प्रीवियसली जब भी यहाँ पे इन अगस्त सितंबर के महीनों में, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बन गया था, ठीक है, इस तरह। ओके, इस एम पैटर्न का ये नेक लाइन था, ठीक है। इस नेक लाइन को हमको सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था ऊपर की तरफ, फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू बना के प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हमको 2 बार मैनिपुलेशन देखने मिला था, ठीक है, प्राइस में। ओके, अगर हम लोग सेम सिनारियो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है एंड ड्रास्टिकली डाउन, ठीक है। अगर इस एम पैटर्न का नेकलाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो प्राइस जो है वो यहाँ से फिर से ऊपर जा चुका है। एंड जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा ये सिनारियो, अगर ये सिनारियो मैनिपुलेशन का रहा तो फिर से प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू क्रिएट करने के बाद एक अप मूव दे सकता है। आई होप ये सिनारियो एग्जैक्टली ऐसे अगर हो तो हमको ऑलरेडी पता होगा कि जो सिनारियो हम लोग पहले से यहाँ से देखते आए हैं, एग्जैक्टली अगर ये सिनारियो वैसे ही क्रिएट होता है तो हमको ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव देखने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो दिस ऑल आर माई प्रेडिक्शंस गाइज। यहाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस मुझे ये सिनारियो यहाँ पे सिमिलर लगा, बहुत ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा ये आप सबको बता दूं। और इसके हिसाब से अगर प्राइस वैसे ही मूव करता है जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इस जगह पे मूव कर चुका था, तो हमको बिल्कुल भी घाई में कोई ट्रेड नहीं करना है। को भले कोई भी नेकलाइन टूट जाए ऊपर या नीचे की तरफ, जब तक हमको यहाँ पे बाइंग के लिए कहाँ पे मैंने बोला आपको, जब तक हमको इस पर्टिकुलर हाई, ठीक है, ये जो स्विंग हाई बनाया था, इस पर्टिकुलर हाई से ऊपर प्राइस नहीं निकल जाता तब तक हमको कोई बाय इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, अगर आपको कोई बाय इनिशिएट करना है तो आपको इस पर्टिकुलर जोन को, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन को जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले मार्क किया था, जहाँ से 2 बार ऑलरेडी सेलिंग आ चुका है, ठीक है, यहाँ से पहली बार सेलिंग आ चुका है और यहाँ से दूसरी बार सेलिंग आ चुका है। तो जब तक इस जोन को प्राइस ऊपर की तरफ क्लियर नहीं कर देता प्राइस एक्शन के हिसाब से, तब तक हम लोग कोई बाय इनिशिएट नहीं करेंगे बड़े क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तब तक हम लोग सिर्फ सेलिंग का ही सोचेंगे और उसके पहले कोई बाय इनिशिएट नहीं करेंगे। सेलिंग का ट्रेड प्लान करने के लिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए गाइज, हम लोग को चाहिए सेलिंग का ट्रेड प्लान करने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है गाइज, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब तक प्राइस जोन में आने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन नहीं देता, ठीक है, फिर चाहे वो रिजेक्शन हो या एक बड़े वॉल्यूम का कैंडल हो, ठीक है, हम लोग तब तक अपना ट्रेड प्लान नहीं करते। आप देख सकते हो प्रीवियसली भी जितनी बार भी जोन में प्राइस है, ठीक है, एक तो प्राइस यहाँ से बड़े वॉल्यूम से नीचे आ जाए, रीटेस्ट करे और फिर से नीचे कंटिन्यूएशन दे, तभी हम लोग सेल प्लान करते हैं या फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम के साथ नीचे आ जाए, रीटेस्ट करे और उसके बाद कंटिन्यूएशन जाए, तभी हम लोग सेल प्लान करते हैं। या फिर कोई एक रिजेक्शन आ जाए, ठीक है, एक रिजेक्शन आ जाए। अब तक यहाँ पे कोई रिजेक्शन का कैंडल हमको नहीं दिखा है, मे बी इन फ्यूचर दिखे, तो हम लोग वेट करेंगे इस पर्टिकुलर 2 से 3 सिनारियोज़ के लिए कि जब तक हमको वैसा पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इस बॉक्स के नज़दीक नहीं मिलता हम लोग सेल प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इस प्रॉप बॉक्स को ऊपर की तरफ चले जाता है प्राइस विथ प्राइस एक्शन, तो हम लोग बाय इनिशिएट करेंगे। तब तक कोई घाई में ट्रेड प्लान मत करना गाइस, ओके। सो आई होप निफ्टी के बारे में ये जानकारी आपको पता चल गई होगी। अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइस, बैंक निफ्टी इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी मैनिपुलेटिंग दिस डेज, ठीक है। अगर आपको सीरियसली मैं ये बता दूं तो ये जो सिनारियो आप देख रहे थे यहाँ पे इतने दिनों से, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन था। उसके बाद जैसे ये बजट का कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ था। और आज के दिनों में भी, ठीक है, इन पर्टिकुलर डेज़ में आप देख सकते हो ये इतने सारे कैंडल्स जो बन रहे हैं एक पर्टिकुलर जोन में बन रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन में बन रहे हैं। अगर इन जोन को क्लियर भी कर देता है प्राइस किसी एक तरफ, ठीक है, फिर चाहे वो गैप अप होके हो, प्राइस एक्शन होके हो,
या कहीं से भी कैसे भी जाए, ओके। अगर नीचे की तरफ भी जाता है तो वी कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि प्राइस कहीं से भी ऊपर का मूव ले ले या फिर ड्रास्टिकली नीचे की तरफ ही चला जाए, ओके। ये हो गया पहला सिनेरियो। या फिर दूसरा सिनेरियो, यहाँ से ऊपर भी चला जाता है, ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर कि प्राइस यहाँ से इस कैंडल से जो ड्रास्टिक मूव दे चुका है 2 दिनों में इतना बड़ा, ओके, सेलिंग का जो इतना बड़ा ड्रास्टिक मूव दे चुका है, क्या वो यहीं से फिर से सेलिंग के लिए आ सकता है, या फिर यहाँ से जो हम लोग ने जोन लगाया है जहाँ से 2 बार ऑलरेडी सेलिंग के लिए आ चुका है, यहाँ तक जाके फिर सेलिंग के लिए आ सकता है, या फिर ये जोन क्लियर करके फिर ऊपर जा सकता है। सो देर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है प्राइस को लेके इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइस कि बैंक निफ्टी में थोड़े दिन ट्रेड अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेंड भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और इतने ज़्यादा वॉल्यूम से जो भी यहाँ पे ये हुआ है ट्रेडिंग, ठीक है। इस ट्रेडिंग को मत देखते हुए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप बैंक निफ्टी में थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट पे भी नहीं जाएंगे, और आई वुड सजेस्ट कि बैंक निफ्टी में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करेंगे। लेकिन निफ्टी में अगर मैं आपको बोलूँगा तो निफ्टी में हम लोग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे हम लोग ने प्लान किया है, हम लोग इस बॉक्स को आप अपने चार्ट पे अच्छी तरह प्लान कर देना गाइस। इस बॉक्स को अच्छी तरह वॉच कर लेना, अपने चार्ट पे प्लान कर देना। मैं आपको इस बॉक्स का रेंज भी आपको बता रहा हूँ, 18,200 के आसपास का ये बॉक्स है, ठीक है। इस कैंडल का डे भी मैं आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे 30 दिसंबर 22, ओके, 2022 का फ्राइडे 30 दिसंबर का ये कैंडल है, रेड कैंडल, जिसके हिसाब से मैंने ये बॉक्स लगाया है। आप अच्छे से वॉच करो, चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट लो और अपने चार्ट पे जाके इसको अच्छे से प्लान करो, ओके। जब तक इसको क्लियर नहीं होता, एक बड़ा बाइंग सिनेरियो आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वो भी विद प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग निफ्टी में एज सच आने वाले दिनों में अच्छे ट्रेड प्लान करेंगे इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट इज़ वेरी रिस्की टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी नाउ डेज, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो गाइज। अगर रियली इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने सिखाया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, और इस तरीके से डेली एनालिसिस के वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, ओके। थैंक यू।